हाँ जी, तो स्टूडेंट्स जो हमारी प्रॉब्लम है आप जानते हैं वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। तो सबसे पहले हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ असूल समझ लेते हैं। तो बच्चों सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मींस यानी कि हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, या तो करंट को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं या वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसका मेथड क्या है आप देखें। अगर एक करंट सोर्स एक रेजिस्टर के साथ पैरेलल में लगा हुआ है, इस तरीके से देखिए एक करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में लगा हुआ है रेजिस्टर, क्योंकि इन दोनों के अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है। जब वायर का अपर और लोअर टर्मिनल दो कंपोनेंट्स का कॉमन हो तो वो पैरेलल में होते हैं। अब ये दोनों पैरेलल में है, यानी कि आगे कोई ना कोई कंपोनेंट तो लगा होगा ना। यानी वैसे तो ये सीरीज में थे, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। सीरीज में इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ये एक ही ऐसे यानी सर्किट बना हुआ, तो ऐसे सीरीज में भी कुछ बच्चे कह देते होते हैं ये सीरीज में, लेकिन ये सीरीज उस तरीके से नहीं है, ये पैरेलल में ही बनता है। तो क्योंकि इनका वायर का अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है एक दूसरे के साथ, तो लिहाजा इनका अगर आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन करना चाहें ना, करंट को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना चाहें, तो सीधा सीधा आपने ओहम्स लॉ लगाना, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है जी। जैसे ही आप ये फार्मूला लगाओगे तो क्या करोगे जी, आपको वोल्टेज मिल जाएंगे। आपने जो वोल्टेज आए होंगे उसका वोल्टेज सोर्स लगाना है। ठीक है। और क्या करना है जी, उसके साथ जो आपकी रेजिस्टेंस थी यहाँ वाली उसको सीरीज में लगा देना है। ठीक है जी, ये तरीका कार है। अगर आपको वोल्टेज सोर्स की फॉर्म में दिया गया तो आप करंट फाइंड आउट करके इस फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है। यानी कि वोल्टेज सोर्स के साथ अगर रेजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है इस तरह से, आप उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही फार्मूला यानी आई इज इक्वल टू वी ओवर आर करोगे, आई के साथ वो वाला रेजिस्टर फिर पैरेलल में लगा दोगे। ये कन्वर्जन है। ठीक है जी, वोल्टेज से करंट में या करंट से वोल्टेज में आने की। और बच्चों सीरीज में तब होते हैं जब वायर का सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो दो कंपोनेंट्स के दरमियान। अब इन दोनों के दरमियान सिर्फ वायर का ये देखें, ये टर्मिनल कॉमन है, बाकी ओपन पड़ा हुआ है दोनों का, तो ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है। ठीक है जी। तो वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टर सीरीज में होगा तब वो करंट सोर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। करंट सोर्स के साथ रेजिस्टर पैरेलल में होगा तब वो कन्वर्ट होगा वोल्टेज सोर्स में। तो ये टेक्निक इस्तेमाल करते हुए हम सर्किट को छोटे से छोटी फॉर्म में लेके जाते हैं। आगे नेक्स्ट ये एक और इसका स्टेप कि जब दो रेजिस्टर्स के दरमियान वायर का सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो तो वो सीरीज में होते हैं। आप देखें ये मैंने दो सर्किट्स बनाए हैं, ये दो रेजिस्टर्स हैं, इन दोनों के दरमियान सिर्फ देखें वायर का एक टर्मिनल कॉमन है, तो ये दोनों सीरीज में, लिहाजा इनकी रेजिस्टेंसेस जमा हो गई। ठीक है। और ये जो दो रेजिस्टर हैं ये इनकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मैंने असल में निकाली है, तो सम कर देते हैं ना रेजिस्टेंसेस को। ठीक है। जब पैरेलल में हो देखें, अब ये पैरेलल में क्योंकि इनका अपर और लोअर टर्मिनल वायर का देखें यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो पैरेलल ऐसे निकालते हैं, ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं वैल्यूज की, नीचे उनका सम करके हम इसकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास इस तरह से दो करंट सोर्स आ जाते हैं, एक ऊपर की तरफ करंट मूव कर रही है, ठीक है, और उसी के बिल्कुल पैरेलल में एक और करंट सोर्स लगा हुआ है और आगे भी यानी कि कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज समझाना चाह रहा हूँ। देखें इसका नाम लेट से आई है और इसका नाम आई प्राइम है। आप कुछ केसेस समझाने लगा हूं। अगर तो इन दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है, दोनों अपवर्ड मूव कर रही हैं, तो दोनों की वैल्यूज जमा करके आप एक आई मालूम कर लो। ठीक है जी, दोनों की वैल्यूज जमा कर दोगे, यानी आई प्लस आई प्राइम हो जाएगा अगर दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है। अगर इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और उसकी अपवर्ड है तो फिर आप क्या करोगे, आपको यानी कि जो इक्विवेलेंट यानी करंट सोर्स आपने बनाना ना, वो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर बनाना चाहते हो तो फिर अपवर्ड वाली को पॉजिटिव ले लो, दूसरी वाली को नेगेटिव ले लो। इस तरह से आई इज इक्वल टू, इसको डबल प्राइम कर लो ना जो रिजल्टेंट निकाल रहे हो। ठीक है। तो वो आएगी आई माइनस आई प्राइम। ठीक है। यानी कि डायरेक्शन अपोजिट, तो एक को नेगेटिव दूसरी को पॉजिटिव, इस तरह से कर सकते हो। वोल्टेज सोर्सेज का भी यही चक्कर है। अब ये वोल्टेज सोर्स जैसे लगा हुआ था तो इसके बिल्कुल कह लें पैरेलल में तो नहीं, सीरीज में लगता है। चलो यार ये अलहदा सी बना देता हूँ। ये कुछ यार हैं इसके असूल आपको पता होने चाहिए, तो ये हर क्वेश्चन के साथ बाइंड होके आपको मिलेंगे। ठीक है। अगर इस तरह से इसके साथ एक पैरेलल में वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स के साथ वोल्टेज सोर्स सॉरी सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है। तो इसका नाम फॉर एग्जांपल V1 है, इसका नाम V2 है। अब इसका अगर बच्चों पहले माइनस का साइन है फिर पॉजिटिव का साइन है, ठीक है, बिल्कुल इसके सेम तरीके के साथ, यानी पहले नीचे माइनस का साइन है फिर पॉजिटिव का साइन आ रहा है, इसका भी इसी तरह से है, तो दोनों वोल्टेज जमा होकर एक वोल्टेज सोर्स बना देंगे V1 प्लस V2। ठीक है। अगर क्या होता है इसका साइन बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि पहले इसका पॉजिटिव साइन है बाद में नेगेटिव का साइन है, तो पता क्या होगा, हमारे पास V जो वोल्टेज नेक्स्ट आएंगे वो आएंगे V1 माइनस V2। ठीक है। ये केस है, तो ये मैंने आपको केसेस समझा दिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन। हाँ तो स्टूडेंट्स वो सारा टॉपिक आपको इस प्रॉब्लम के लिए दिया जा रहा था, तो देखें कंसेप्ट आपको मिल चुका है। तो वो कह रहा है यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड वी नॉट को फाइंड आउट करने के लिए आपने यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। तो
सबसे पहले मुझे जो नज़र आ रहा है वो यही है कि इस वोल्टेज सोर्स के साथ ये जो रजिस्टर है, अगर ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं ना, अगर मैं इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करता हूँ तो इस रजिस्टर का सफाया किया जा सकता है, यानी कि इसके ये पैरेलल में लग जाएगा आके 6 किलो ओम, और ये दोनों एक रजिस्टर में कन्वर्ट किए जा सकेंगे। तो यही काम हम स्टार्ट में करते हैं। हम इसको V1 का नाम देते हैं और इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। I1 के नाम से मैं निकाल लेता हूँ करंट इसकी, तो V1 डिवाइडेड बाई 6 के सिंपल फार्मूला लगेगा। तो V1 कितना 12 है, 12 डिवाइडेड बाई 6 के करने से 2 मिली एम्पेयर आ जाएगा। और फाइनली ये आपकी शेप कैसी ड्रा होगी, कुछ इस तरीके से। ये मैं पूरा सर्किट आपको सामने बच्चों ड्रा यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, छोड़ें इसको इस साइड पे। ये जो है करंट सोर्स में कन्वर्ट हो गया, तो करंट सोर्स के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है हमेशा बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है, यानी कि करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी क्योंकि पॉजिटिव ऊपर है। तो हमारी ये I1 आ गई, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास है 2 मिली एम्पेयर। इसके साथ ये जो हमारा रजिस्टर था अपना 6 किलो हम इसको अब पैरेलल में लगा दिया जाएगा। पैरेलल का क्या मतलब होता है, यानी अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन होना चाहिए। तो ये अपर और लोअर टर्मिनल इन दोनों के दरमियान मैंने कॉमन कर दिया, और बाकी सर्किट आगे एज इट एज इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये देखें 3 किलो हम, और आगे ये अपना 8 किलो हम वाला, और ये नीचे 4 किलो हम। अब यार ये मैं इसके टर्मिनल निकाल के V0 लिखूँ, इससे बेटर है मैं डायरेक्ट ऐसे ही V0 लिख देता हूँ। इस रजिस्टर के क्रॉस यानी V0 मुझे फाइंड आउट करने हैं। और नीचे एक आपको पता है यहाँ पे, सॉरी एक काम रह गया, ये 2 किलो ओम का रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, और ये एक नीचे करंट सोर्स है जी। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, अभी आपको समझ आ जाएगी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखें ये दोनों रजिस्टर अब आपस में पैरेलल में है ना, तो देखें इनका वायर का क्यों पैरेलल में, क्योंकि इनका वायर का एक टर्मिनल ऐसे दोनों का नीचे लोअर साइड पे कॉमन हो रहा है और अपर साइड पे एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है। जब अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो तो रजिस्टर आपस में पैरेलल में होते हैं। ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों का एक रजिस्टर बना लूँगा मैं R1 के नाम से, इक्विवेलेंस निकाल लूँगा। आपको पता है पैरेलल में क्या होगा, ऊपर वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन नीचे सम हो जाएगा। तो ये 2 किलो ओम आ गया, ठीक है जी। अब ये मैं थोड़ा सा स्टेप बच्चों आपको यहाँ पे साइड पे करके दिखाना चाह रहा हूँ। आपको पता है अब यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसी हो जाएगी, यानी ये जो I1 हमारी करंट थी, इसके साथ ये सिर्फ एक रजिस्टर ऐसे डायरेक्ट सामने लगा होगा, और बाकी का सर्किट तो एज इट एज होगा, उसको कोई मतलब कि उसमें कोई फ़र्क नहीं आया होगा। बाकी का सर्किट एज इट एज यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे, और वो नीचे करंट सोर्स अटैच होगा, ठीक है। वो तो सीधी सीधी सी बात है। मैं इसको दोबारा से एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना चाहूँगा, तो फिर क्या होगा देखें। जब मैं इसको दोबारा से, यानी जहाँ पे इन दो रजिस्टर की जगह एक रजिस्टर लग चुका है, इसको जब मैं दोबारा से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करूँगा, तो मैं V1 के नाम से वोल्टेज निकाल लूँगा, V2 के नाम से, सॉरी V1 मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, तो V2 के नाम से मैं इसको कन्वर्ट कर दूँगा वोल्टेज सोर्स में दोबारा से। तो फार्मूला 2 के I1 बनेगा इसका, तो 2 के इंटू I1 की वैल्यू जो कि कितनी थी, 2 मिली थी, तो ये आगे 4 वोल्ट, ठीक है जी। और इस लिहाज से फिर हमारे पास सर्किट कैसा बनेगा, ये देखें सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ऊपर होगा, क्योंकि करंट ऊपर की तरफ से निकल रही है, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर, नीचे नेगेटिव टर्मिनल। ये हमारे V2 वोल्टेज आ गए जो कि 4 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट, ठीक है। इसके साथ वो जो रजिस्टर था पहले पैरेलल में जो लगा हुआ था हमारा, जैसे वहाँ पे 2 किलो हम आपको नज़र आ रहा है, वो अब ऐसे सीरीज़ में लग जाएगा इनके साथ, जिसका नाम हमारा असल में R1 है, ठीक है। ये हो जाएगा। और आगे आपका सर्किट आपको पता है जो आपका रहता है वो आगे अटैच कर देंगे 8 किलो हम, फिर ऐसे यहाँ पे 4 किलो हम, और इसके क्रॉस है V0 वोल्टेज, और यहाँ पे हमारा एक रजिस्टर अटैच है जी 2 किलो हम वाला, और ये वायर कुछ ऐसे है, ठीक है। और एक ये करंट सोर्स ऐसे अटैच है 2 मिली एम्पेयर। ओके हो गया। अब देखें बच्चों, ये जो करंट सोर्स और ये रजिस्टर हैं ये आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, क्योंकि इनका वायर का टर्मिनल इस करंट सोर्स का यहाँ पे 2 किलो ओम के साथ एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है। ये दोनों आपस में पैरेलल में है। मैं इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको I2 का नाम दे देता हूँ। तो मैं V3 के नाम से वोल्टेज फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। V3 इज इक्वल टू 2 फार्मूला बनेगा, 2 इंटू I2 की वैल्यू जो कि कितनी है 2 मिली, तो ये आ जाएगा 4 वोल्ट। तो ये देखें फाइनली फिर हमारे पास लास्ट ये सर्किट बन जाएगा एक, जिसके साथ फिर हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। ये देखें यानी सिर्फ एक सिंगल लूप रह गया। ये बैटरी है प्लस माइनस
V2 वाली हमारी 4 वोल्ट, ठीक है। अब सिर्फ मैं वोल्टेज ही लिख देता हूँ बच्चों, मसला नहीं है, ठीक है। यानी नाम लिखने की स्पेशली ज़रूरत नहीं है अभी। 2 किलो हम, ये 8 किलो हम, ये हमारा 4 किलो हम, प्लस माइनस V0, ठीक है। अब ज़रा गौर कीजिए, ये जो है ये दोनों अब सीरीज़ में ये आपको पता है ऐसे लगेंगे, तो पहले मैं बैटरी लगाता हूँ और फिर आगे वोल्टेज रजिस्टर ऐसे अटैच कर देता हूँ। ये दोनों सीरीज़ में लग गए और ये कन्वर्जन हो गई। रजिस्टर है 2 किलो हम का, और ये वोल्टेज के साइन कैसे लगाएंगे, करंट यहाँ से निकल रही है इस साइड से, यानी पॉजिटिव का साइन इस साइड पे होगा, नेगेटिव का साइन इस साइड पे। तो ये कितने वोल्ट आए हैं, 4 आए हैं हमारे पास, ये भी V3 अभी अभी जो हमने निकाले हैं, ठीक है। अब ये एक सिंगल लूप है जिसमें मुझे इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं। एक तो तरीकाकार ये है, मैं इसको एक बैटरी में कन्वर्ट कर दूं इन दोनों को। ये आपको पता है ये हमारे पास V2 है और ये हमारे अभी अभी V3 है, इन दोनों को चले एक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर इस लूप के अंदर एक करंट बच्चों फ्लो करके देखी जाए, आपको पता है एक वोल्टेज में कन्वर्ट करने का क्या तरीकाकार होता है। मैं जो नए वोल्टेज बनाना चाहता हूँ उनका ये डायरेक्शन रखना चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव ऊपर हो, नेगेटिव नीचे हो, और उनके अंदर जो वोल्टेज होंगे फिर उसका नाम V4 ही रखा जाएगा ना। अब V3 के बाद V4 वोल्टेज ही आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं करंट फ्लो करवाता हूँ और यहाँ पे भी अगर एक करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करवाता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग जो करंट है वो इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है। यानी यहाँ पे V4 की जो इक्वेशन बनेगी उसमें सिर्फ वही वोल्टेज पॉजिटिव आएंगे जिसके यानी कि नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर करके जा रही होगी। जिसके पॉजिटिव में करेगी वो नेगेटिव आ जाएंगे, क्योंकि ये सपोर्ट ऐसे करेगा। ये देखें, हम करंट को फ्लो करवाते हैं, V3 के भी नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर करके जाती है, तो V3 आगे प्लस में, ठीक है। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके भी नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करके जाती है, तो ये भी आ जाएंगे प्लस में, क्योंकि दोनों बैटरीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। तो 4 + 4 यानी कि 8 वोल्ट आ गया। ये हमारी नई बैटरी आ गई, यानी कि इन दोनों को हमने एक बैटरी में कन्वर्ट कर दिया। फाइनली ये अब आपका सर्किट बनने जा रहा है आखिरी, जिसके अंदर हम VDR लगा के अपना काम डन कर देंगे। ये 2 किलो हम आपका आ गया, ये 4 किलो हम, ये 8 किलो हम। अब बच्चों आपके सामने है कि ये एक सिंगल लूप है। सिंगल लूप के अंदर हमारे पास सिर्फ एक बैटरी है और कई रजिस्टर लगे हुए हैं, और हमने एक रजिस्टर के क्रॉस जस्ट वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो VDR यही कहता है, जब ऐसी कंडीशन हो तो जिस रजिस्टर के क्रॉस आपने वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं उसकी रजिस्टेंस को ऊपर रखें, बटे में रखें। टोटल रजिस्टेंस यानी कि उसकी अपनी रजिस्टेंस प्लस जितने रजिस्टर लगे उन सब की रजिस्टेंस 2K + 8K + 2K, और मल्टीप्लाई करवा दें सप्लाइड वोल्टेज के साथ, जो कि 8 है, ये सप्लाई दे रहा है ना। तो देखिए क्या बना, ये बन गया, देखें 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 यानी 4/16 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 एक बार, 8 2 बार 16, 2 एक बार, 2 2 बार 4। फाइनली आपका आंसर आ गया 2 वोल्ट, और ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।